महाराष्ट्र की राजनीति में अचानक एक हलचल मच गई। वो सस्पेंस जो हफ्तों से बना हुआ था अब खत्म होने को है और इस सब की शुरुआत हुई मंगलवार शाम को मुंबई के वर्षा बंगले पर, जब बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे के बीच एक ऐतिहासिक मुलाकात हुई। इस मुलाकात में सिर्फ बातचीत नहीं हुई बल्कि महाराष्ट्र की नई सरकार का रोड मैप तय हुआ। एकनाथ शिंदे जो पहले डिप्टी सीएम बनने को लेकर असमंजस में थे, इस अहम बैठक के बाद तैयार हो गए। देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना के साथ एनसीपी को भी शामिल करते हुए महायुति सरकार का मजबूत खाका खींचा और यही वो मोड़ था जब महाराष्ट्र की राजनीति में नया अध्याय शुरू हुआ। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, ये लगभग तय है और उनके साथ शिंदे और एनसीपी नेता अजित पवार डिप्टी सीएम का पद संभालेंगे, ये भी अब लगभग तय हो चुका है। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। पिछले हफ्ते से चल रही खींचतान, दिल्ली में हुई बैठकों और महायुति के भीतर मतभेदों ने इस प्रक्रिया को उलझा दिया था। एकनाथ शिंदे जो अब तक सीएम की कुर्सी संभाल रहे थे, नई सरकार में अपनी भूमिका को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे। लेकिन मंगलवार शाम की मुलाकात में फडणवीस और बीजेपी के नेतृत्व ने उन्हें भरोसा दिलाया कि नई सरकार में उनकी भूमिका बेहद अहम होगी और आखिरकार शिंदे ने डिप्टी सीएम बनने पर सहमति दे दी, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं। इस मुलाकात के बाद सत्ता का बंटवारा भी तय हो गया। बीजेपी को गृह और राजस्व जैसे बड़े विभाग मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं शिवसेना को शहरी विकास सहित 12 मंत्रालय और एनसीपी को वित्त मंत्रालय सौंपा जा सकता है। अब सबकी नजरें हैं 5 दिसंबर की शाम पर, जब महाराष्ट्र के आजाद मैदान में देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार शपथ लेंगे। ये शपथ ग्रहण समारोह सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक नया मील का पत्थर साबित होगा। इस मुलाकात ने सिर्फ सत्ता का समीकरण नहीं बदला बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा भी तय कर दी है। सवाल यही है, क्या ये नई सरकार महाराष्ट्र के लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरेगी? क्या ये महायुति स्थिर और मजबूत रहेगी? ये तो वक्त बताएगा।